जय स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा है पारना का भी ध्यान रखें। क्यों? तो फ्रेंड्स, आप उपवास तो कर लेते हैं, कठोर उपवास कर लेते हैं, सब कुछ आप मानते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ठीक से नियम पालन करते हैं, लेकिन आप पारना ही सही से नहीं करते। जैसे कि आप संकल्प लेते नहीं है और पारना नहीं करते। लेकिन सही प्रोसेस यही होता है कि जब आप संकल्प लेंगे तभी उपवास चालू होता है और तभी उपवास छूटता है जब आप पारना करते हैं। पारना का मतलब होता है उपवास को छोड़ना और संकल्प लेने का मतलब होता है उपवास हम ले रहे इसका भगवान को हमको साक्षी पानी छोड़ के साक्षी बोलना। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, मैंने आपको कहा है 6 को या 7 को। जो लोग 6 को करेंगे तो देखिए, वैसे 6 को करनी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं कर रही हूँ, तो 6 को द्वादश युक्त एकादशी नहीं है, 7 को या द्वादश युक्त एकादशी होने वाली है, तो आपको 7 को करनी है, पारना 8 को करना है। देखिए, इसमें भी अगर आपको हरिवासर होता है उस समय में नहीं करना है, क्यों? तो हरिवासर का मतलब होता है 1/4 समय दिन का जब शुरू होता है द्वादशी का, वो 1/4 समय, इसे बोलते हैं हरिवासर। तो आपको अगर आप 7 को कर रहे हैं, अगर 7 को अगर आप उपवास कर रहे हैं, जो लोग 7 को कर रहे हैं, तो वो लोग उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर 6 को उन्होंने उपवास किया है तो 7 को पारना करना पड़ेगा। 144 से लेके 431 को पारना करना पड़ेगा। और जो लोग 7 को एकादशी कर रहे हैं उन लोगों को 7 तारीख को उपवास कर, तो 8 को उनको पारना करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? देखिए, सबके राज्य में अपना अलग अलग समय होता है, इसलिए मैंने आपको समय इस पे लिख के दिया है, आप देख सकते हैं। और इसी विधि से आपको करना है। और देखो, आपको पारना कैसे करना है, आप चाहे तो पंचामृत से कर सकते हैं। पंचामृत किसे बोलते हैं? हम जल को, भगवान को जल से, दूध, दही, घी से और शहद से जब स्नान कराते हैं, 5 पंचामृत से, उसे बोलते हैं पंचामृत स्नान। वो उससे उसको हम मुख में लेके आप उपवास छोड़ सकते हैं, या फिर भगवान को जो हमने भोग लगाया उसे खा के भी हम उपवास छोड़ सकते हैं, या फिर चने के टुकड़े लेके 7 चने लेना है, उसको हमने 2 टुकड़े में भाग करना है, भगवान के सामने बैठना है और 7 टुकड़े अपने सिर के ऊपर से फेंकना है पीछे और 7 को खा लेना है। इससे हमारे 7 जन्म के पाप, वाचिक, कायिक, जो मानसिक पाप करते वो समाप्त होते। या हम तुलसी दल को हाथ में लेके, जल लेके, संकल्प छोड़ के अपना नाम गोत्र सब बोलते हुए भी उपवास हम छोड़ सकते। इस प्रकार से हम 3-4 प्रकार से अपने उपवास का पालना कर सकते। वैसे भी हमने जल ग्रहण नहीं किया है और एकदम से हमको भोजन भी करना नहीं होता है, जल भी हमको थोड़ा थोड़ा ही पीना चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। क्यों? तो हमको भगवद गीता में भगवान लिखा ही है, हमको बताया है कि हम ऐसा जल या ऐसा भोजन ग्रहण करें ताकि हमारा समय किसी दवा खाने में या फिर किसी बीमार होने के कारण ना बन सके। इसलिए हमको ध्यान रखना है हमारा तन और मन स्वस्थ रहे। इस प्रकार से हमको थोड़ा थोड़ा जल पीना है, या आप नींबू पानी ले सकते हैं, नमक और शक्कर डाल के या पी सकते हैं, या फिर चाहे तो मींग। आपके घर में अगर आप कुछ खाने का सामान है, फिर भी आपको भगवान को भोग लगाने के बाद भी आपको एकदम से नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाइए। फिर उसके बाद से मूंग आप आते हैं, मूंग भिगा के सुबह उससे भी आप पारना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पारना चाहे किससे भी करें आप, इनमें से लेकिन तुलसी दल और थोड़े चावल हाथ में लेके अवश्य पारना करें। इससे क्या होता है, हमसे जो भगवत गलती हो जाती है, अनजाने में हम कुछ बोल देते या कुछ भी कर देते किसी को, तो वो हमसे नहीं, भगवान हमको माफ़ कर देंगे, उससे हमको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। तो ध्यान रखें, एकादशी को उपवास करें चाहे ना करें, लेकिन किसी को बुरा भला ना बोले। सबसे बड़ा पाप यही होता है हम किसी का दिल दुखाते हैं, तो ये पाप से बचे। अगर आपको जानकारी लगे कि आपके काम की है और आपको थोड़ा इसमें कुछ भी थोड़ा अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।